अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी छात्रों के लिए जो भी बच्चे इस साल डीएलएड 2024 में एडमिशन ले रहे हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो में आपने अच्छे से लाइक किया है तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को भी लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, हर एक बच्चे का कमेंट का आंसर इस चैनल पर किया जाएगा, जो भी बच्चा कमेंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन रिलेटेड होना चाहिए डीएलएड से एडमिशन से संबंधित, ठीक है ना। अब बहुत से बच्चे कुछ अलग टाइप के कमेंट्स करते हैं तो वो कमेंट यहाँ पर नहीं लिए जाते, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, एक बात अभी आई थी कि एक पेपर में निकला टीचर और होम गार्ड में बम्पर वैकेंसी आ सकती है। ये बात हमने कल आपके सामने रखी थी। बिहार में तकरीबन 50,000 पदों पर वैकेंसी चल रही है। 1 to 5 डीएलएड छात्रों के लिए, 6 to 8 डीएलएड छात्रों के लिए तकरीबन। जी हाँ, जो भी बच्चे डीएलएड से संबंधित हैं उनको 50,000 शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिल रहा है। पेपर है 19 तारीख को और 20 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप लोग के ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स हैं, तो सबको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कमेंट हमारे सामने क्या रहा, यहाँ पर देखते हैं। सर, मेरा एक डाउट है, हम फॉर्म भरेंगे उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो जो अभी न्यूज में एग्जाम डेट आ रही है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की अगस्त से होगा, वो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगा क्या? देखिए, आपको एक बात बताएंगे, जब भी आप लोग का जिस भी दिन से एडमिशन होगा, मान लेते हैं आप लोग का एडमिशन अगस्त में हो जाता है, ठीक है, 1 अगस्त से आप लोग की क्लास शुरू हो जाती है, तो अब सवाल ये उठेगा कि आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है ना। तो जब भी आप डीएलएड में एडमिशन लेंगे जिस भी डेट से, उसके मिनिमम 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम हो सकता है। ये बात लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। उससे पहले आपका पेपर कभी नहीं होगा, तो मिनिमम 6 महीने का समय लगता है एग्जाम होने में। तो ये किस बच्चों की बात हो रही फर्स्ट सेमेस्टर? ये उन बच्चों की बात हो रही है जिन्होंने पिछले साल 2023 बैच में एडमिशन लिया था, या जिन भी बच्चों की बैक लग जाती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, गलती से आप गणित में फेल हो गए, मैथ में बैक लग गई, तो उसका पेपर आप इस साल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये उन बच्चों का एग्जाम होगा प्रथम सेमेस्टर का, बाकी थर्ड का, ठीक है। कुछ और बातें आपके सामने रखेंगे, वो भी देखेंगे आप लोग अभी। सर, मैं आर्मी में सर्विस कर रहा हूँ, मेरा पोस्टिंग अयोध्या कैंट में है, अयोध्या से बीटीसी कर सकता हूँ क्या? देखिए सर, आपको बताना चाहेंगे, एक टाइम में एक ही रेगुलर चीज हो सकती है। देखिए, आप जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, और डीएलएड में जो कोर्स होता है डीएलएड का, वो रेगुलर बेसिस पर होता है, ठीक है। तो एक साथ आप दो चीजें तो नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। बहुत से लेकिन बच्चे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं वो तो डीएलएड कर लेते हैं। अब देखिए होगा क्या, जैसे नौकरी कंप्लीट होगी तो उसके बाद एक एक्स सर्विसमैन का कोटा आता है, उनमें इनको फायदा भी मिल जाएगा डीएलएड में, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। तो बाकी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले भी सकते हैं, कॉलेज वाले करा देंगे, ठीक है। तो एक बार आप पता कर सकते हैं कॉलेज से। लेकिन हाँ, वही बात है ना कि कभी भी आप एक टाइम में जैसे 2 रेगुलर कोर्स भी नहीं कर सकते। एक कोर्स आपका रेगुलर होना चाहिए और एक प्राइवेट होना चाहिए। इस तरह आप एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं। अब अगर आप कहीं सरकारी नौकरी करें तो सिंपल सी बात है, वहां पर भी तो आपकी नौकरी का टाइम सुबह होगा दिन भर, और वही टाइम आपका डीएलएड क्लास का होता है। फिर उसके बाद अटेंडेंस मैटर करती है। तो ये सब चीजें जब बात लीगल वे में आती है तो ये सब बातें जानना जरूरी है। सर, बीटीसी का फॉर्म, ठीक है, आएगा तो बताइएगा। बिल्कुल, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगर हम एक भी वीडियो बनाए तो वो नोटिफिकेशन आप तक जाए। सर, बीटीसी का फॉर्म कब से भरा जाएगा? बस शुरुआत हो सकती है इसी महीने जुलाई से शुरू हो जाए। हेलो सर, बिल्कुल हेलो आपको भी। सर, एग्जाम कब तक होगी प्लीज बताइए। जी हाँ, एग्जाम की जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं। पिछले साल दोस्तों आपको बता दें 3 जुलाई से इन बच्चों का एग्जाम शुरू हो गया था, लेकिन इस साल यहाँ पर भी डिले हो रहा है। तो हर एक बच्चे को सब्र करना आना चाहिए। अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले चुके हैं तो पहली कंडीशन है यहाँ पर टिकने का, आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सर, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अभी नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं आया तो फिलहाल काम चल जाएगा, सिर्फ ग्रेजुएशन का नहीं होगा ना, बाकी तो सब होगा। उसके लिए आप एफिडेविट लगा सकते हैं। सर, हमको यूपी से डीएलएड करना है, क्या हम प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं? प्लीज सर बता दीजिए। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन का भी एक प्रोसेस होता है। पहले जब आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगी तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। जो भी 700 रुपये आपको पैसा लगेगा, 700 रुपये, 1000 रुपये, वो आपको पेमेंट करना है। ये आपने फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन,
उसके बाद आपकी मेरिट बना दी जाएगी, उसके बेसिस पर आपका एडमिशन होगा। अब बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, उन्होंने फॉर्म ही नहीं डाला, वो डायरेक्ट एडमिशन के बारे में सुना तो है लेकिन उनको जानकारी अधूरी है। डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये नहीं होता कि भैया आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, चलिए चलते हैं डॉक्यूमेंट्स लेके सीधे एडमिशन लेते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक प्रोसीजर है डीएलएड में, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। पहले नियम अलग रहे होंगे लेकिन आज की डेट में नियम एकदम बदल गए। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑनलाइन, कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे देंगे जहां से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका प्रोसेस शुरू होने दीजिए, थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। यहाँ पर पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, पे या अपडेट रजिस्ट्रेशन फीस आप पैसा पेमेंट करेंगे, फिर सबमिशन रजिस्ट्रेशन पार्ट 2। इसमें क्या रहेगा आपको बता दें, रजिस्ट्रेशन जो पार्ट 1 होता है ना, इसी में आपके ग्रेजुएशन के नंबर भी मांग लिए जाते हैं। यही दिक्कत आती है जिन बच्चों का ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, लेट से फॉर्म आएगा ठीक रहेगा। और इस बार एक नियमावली में संशोधन हो सकता है कि जो अदर स्टेट के बच्चों को मौका देने की बात हो रही है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर ये बात तो हमें पहले से पता है, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं। जब कोई आप काम रोज करते हैं तो आप एकदम सीख जाते हैं। देखिएगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे ना, जो कॉलेज के टीचर से पहले आप लोग बताएंगे भैया ये लगेगा, ऐसे लगेगा, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आपको बता दें आप लोग को घर बैठे ही कॉलेज अलॉट हो जाएगा, आपको कॉलेज जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहे हैं या सरकारी कॉलेज, तो एक बार आप उस कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा। बहुत से बच्चों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अगर आप कॉलेज में संपर्क नहीं करेंगे, कुछ गलती है आपसे डॉक्यूमेंट में, तो कॉलेज वाले आपका एडमिशन रद्द कर सकते हैं। आपका जो 10,000 रुपये लगा है अलॉटमेंट कॉलेज करने के लिए, वो भी डूब जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैसा नॉन रिफंडेबल होता है। चलिए कमेंट्स देखते, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला सवाल क्या रहा, सर मेरा हाई स्कूल में 72%, 12वीं में 59 है, यूजी में 69 है, पीजी में 70% है, एडमिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन से मतलब फिलहाल डीएलएड में नहीं होता है, आपको यूजी तक ही लिया जाएगा, बिल्कुल एडमिशन होगा, प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी में क्या क्या रहता है, एसटी कैटेगरी, जहाँ पर कम नंबर पर आपको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर। इन बच्चों के कम नंबर पर सरकारी कॉलेज के चांसेस बहुत प्रबल होते हैं। जब पूछो डेट भी नहीं बताते हैं, वीडियोस तभी बनाओ जब डेट आ जाए। देखिए क्या होता है ना, अब देखिए सभी बच्चों में अब सब्र नहीं रहा, ठीक है, कि अब सोच रहे डेट कल ही आ जाए, ठीक है। जैसे कुछ चीजें न्यूज़ों को वेट करते तो आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा, वैकेंसी के लिए भी सब्र करना पड़ेगा। देखिए एक बात याद रखिएगा, डीएलएड आप तभी कर सकते हैं, हर एक बच्चा, जब आपके अंदर सब्र है। नहीं है ना, तो डीएलएड का सोचना भी मत। पिछले साल देख लीजिए 3/7/2023, ये प्रूफ के साथ आपको सामने रख रहे हैं, 3 जुलाई से हमारा एग्जाम प्रथम सेमेस्टर का स्टार्ट हो गया था, 3 जुलाई से। इस साल तो नहीं शुरू हुआ ना, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या कहेंगे बताइए। उसके बाद एक और चीज देखिए, पिछले साल दोस्तों डीएलएड में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जून 2023, ठीक है, कब से शुरू हुई थी, 2 जून से। इस साल तो नहीं हुई ना, तो करना पड़ेगा सब्र आपको, ठीक है। तो आप लोग भी जैसे होता होगा ना कि जल्दी से जल्दी हो जाए, तो जल्दी का काम यहाँ पर नहीं होगा। अगला सवाल, जब कोई नोटिफिकेशन आए तब वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए, बार बार एक ही वीडियो को नोटिफिकेशन आता है। जी हाँ, बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, अच्छी बात है, परेशान होते रहिए थोड़ा थोड़ा। अगला सवाल देखते हैं, सर बीटीसी आईटीआई दोनों कर सकते हैं। देखिए एक साथ 2 रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कल को कोई बच्चा कंप्लेन करेगा तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पर सवाल है, तो कॉलेज में आप बात कर लीजिएगा। दिक्कत क्या है ना कि कोई बच्चा शिकायत कर देता है। देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, 2 कोर्सेस एक साथ करते हैं, बाद में कभी फंस जाएंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे। सर हमारा 222 नंबर ओबीसी से, डैट कॉलेज मिलने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, 40% मान के चलिए। सर फॉर्म कब तक आएगा, बस यही हमारा इंपॉर्टेंट महीना चल रहा है, जुलाई का, ठीक है। एमए से डीएलएड कर सकते हैं ना सर जी, वो तो बीए होना चाहिए, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। एससी से 190 नंबर है, कोई बात नहीं, आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आराम से, ठीक है। सर मेरा हाई स्कूल में 55 है, 12वीं में 45 है और ग्रेजुएशन में 49 है, एससी कैटेगरी, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। सर क्या आप बिहार से हैं, हम जीकेपी से हैं, गोरखपुर से, क्या आप तैयारी करवाएंगे हम लोगों का भी। देखिए हम बिहार से नहीं हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, यूपी से हैं, ठीक है। बाकी जो भी आपकी वीडियोस होंगी एजुकेशन की, फर्स्ट सेमेस्टर की, सब कुछ आपको सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री मिल जाएंगी, ठीक है। सर आरक्षित क्या होता है,
डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर और उनका और सवाल था। सर हम गए थे अभी तक भैया के पास भराने के लिए, वो मना कर रहे हैं। जी हाँ, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तो हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, ठीक है। डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम पेपर कब होगा? देखिए वो बच्चे हैं जो डीएलएड कर रहे हैं तो सब्र करिए, बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो देख लीजिए बच्चों के कितने सवाल आते हैं। सर बीटीसी में स्कॉलरशिप कितने परसेंटेज पर आता है? देखिए ये कोई मैटर नहीं करता, स्कॉलरशिप आना होगा तो आएगा, क्योंकि डीएलएड में नॉर्मली बच्चों के ना 85% से लेके 92% आराम से बन जाते, बहुत आराम से। करिए तो आप लोग पास हो जाइए, फिर देखिएगा आपके परसेंटेज कितने। सर डीएलएड में रेगुलर जाना जरूरी है, प्राइवेट नहीं हो सकता? जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर जाना पड़ेगा। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज लेते हैं, आपकी सेटिंग है। देखिए अगर आपके भैया जान पहचान डाइट में ना, तो भी बिना क्लास करे सब कुछ हो जाएगा। सर मेरा 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, फॉर्म भर सकते? नहीं, वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट जरूरी है। एक और बात आपको बताना चाहेंगे, डीएलएड में क्या क्या होता है, बेसिक चीजें बता दें। डीएलएड में आपके टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। आपका प्रैक्टिकल टोटल 800 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें से आपके 525 नंबर प्रैक्टिकल के, 275 नंबर लिखित परीक्षा के। 525 में से अगर आपने 520 नंबर प्रैक्टिकल में पा लिया, जो कि मिल जाते हैं डीएलएड में कभी कभी, और 515 से कम तो नहीं मिलते। किस्मत खराब है तो मिल जाए, बात अलग। सर अभी रिजल्ट लास्ट सेमेस्टर का नहीं आया तो फॉर्म फिल कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सही बातें जानना जरूरी है। और देखिए आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में रहेंगे तो आपकी 1 से 5 क्लास, जो भी सरकारी कॉलेज नहीं होते, स्कूल होते प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर आप लोग की टीचिंग लगेगी। खाली 4th सेमेस्टर में आपको 6 से 8 पढ़ाना होगा, नहीं तो बाकी में 1 से 5। हेलो सर, बिहार से हूँ और डीएलएड से 2022-24 ठीक है सेक्शन में एडमिशन लिया हूँ। इतना बता दिया कि फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट कब तक आ जाता है, बताइए सर, ठीक है। सवाल, बिहार से हूँ और डीएलएड में 2022 और 24 में एडमिशन लिया हूँ, ठीक है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार से कैसे हैं और डीएलएड ये कैसे कर रहे हैं। देखिए जो भी बच्चे बिहार से हैं वो यूपी में डीएलएड इस साल 2024 से कर सकते हैं। पिछले साल उन बच्चों को मौका ही नहीं दिया गया था, अदर स्टेट के छात्रों को, ठीक है। पहली बात यहाँ ध्यान रखिए। सर जी क्या आता है एंट्रेंस एग्जाम में? यूपी में अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेने वाले हैं तो यहाँ एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। आपका जो मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, आपका हाई स्कूल के परसेंटेज कितने हैं, 12वीं में कितने हैं और ग्रेजुएशन में कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर जी क्या क्या आता है एंट्रेंस एग्जाम में? फिलहाल यहाँ टेंशन मत लीजिए। फॉर्म कब से भरा जाएगा बताएंगे आपको। सर जी फॉर्म कब रिलीज होगा? बस जुलाई में, ये बात हम करें ना, बताया जाएगा आप सभी बच्चों को। तो ये सब बातें हो गई। तो ये देखिए दोस्त, ये चेक लिस्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होने चाहिए। यहाँ पर इसको देवरिया हटा दीजिए, वहाँ से आया था, ठीक है। बाकी काउंसलिंग के लिए कुछ ऐसी आपकी रैंक लिस्ट आएगी तो उसके हिसाब से आपकी काउंसलिंग होगी। और आयु एज लिमिट मिनिमम 18 साल। शैक्षिक अर्हता में आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, जनरल कैटेगरी, आरक्षित वर्ग में 45%। कुछ नियम आपको जानना जरूरी है। यूपी से डीएलएड कर सकेंगे देश भर के छात्र, अच्छी बात है ना, ठीक है। आप देश में कहीं पर भी रहते हो, आप आराम से यूपी में डीएलएड कर सकते हैं। अदर स्टेट के छात्रों को मौका, एज लिमिट, जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप बीएड करते हैं तो 6 से 8 और 9 से 10 के टीचर बन सकते हैं, जहाँ पर टीजीटी के माध्यम से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होगा। ये बीएड के लिए, ठीक है। 9 से 10 आपको लिख देते हैं, ये बीएड के लिए। अगर आप लोग डीएलएड करते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। डीएलएड 1 to 5, 6 to 8, बीएड में 6 से 8, 9 से 10। लेकिन 9 से 10 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और 6 से 8 में भी सब्जेक्ट वाला मैटर होता है, ठीक है। 2024 एडमिशन का जैसे ही आदेश होता है। और एक बात और, फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा, नाम वाम में कुछ गलती आप लोग करेंगे जरूर, हमें पता है, लेकिन आपको हमेशा बताते हैं कि आवेदन में कोई सुधार का मौका नहीं, मत करिएगा। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब सारी सीटें फुल नहीं हो पाती, कुछ सीटें बच जाती हैं, तो भैया पीएनपी को लास्ट में कहा जाता है कि भैया आप डायरेक्ट एडमिशन ले लीजिए। क्या डीएलएड बंद होगा? जब तक डीएलएड बंद होगा उम्मीद करेंगे आप लोग नौकरी पा जाएंगे, बाकी ठीक है देखा जाएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड। हाँ, नंबर कुछ बच्चों को चाहिए रहता हमारा, लिख लीजिएगा 8738079216 8738079216। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।